या पहले सांसदी गई, अब बंगले की बारी। 23 मार्च को सजा का ऐलान, 24 मार्च को सदस्यता रद्द और अब 27 मार्च को खबर आई कि बंगला खाली करो। यानी 12 तुगलक रोड, जहां 9 सालों से राहुल गांधी रह रहे थे, अब वो बंगला खाली करना होगा। 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। वहीं 18 विपक्षी दलों ने ब्लैक मार्च किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विरोध जताया गया, नाराजगी जताई गई। लेकिन एक दिलचस्प बात रही, और दिलचस्प बात यह कि पहली बार टीएमसी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल दिखाई दी। जो अब तक कांग्रेस से दूरी बनाए हुए थी, वही टीएमसी इस प्रदर्शन में दिखाई दी। मगर अब मसला बंगले का भी आ गया है। यही वो तुगलक रोड है जहां पर राहुल गांधी का आवास है, हर सांसद को मिलता है। और अब वो सांसद रहे नहीं, तो इसलिए बंगला भी खाली करना होगा। लेकिन इस दरमियान राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आया। वो ट्वीट जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा कि एलआईसी की पूंजी अडानी को, एसबीआई की पूंजी अडानी को। यह ट्वीट, ईपीएफओ की पूंजी भी अडानी को। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, ना जांच ना जवाब, आखिर इतना डर क्यों? यानी कि सियासत के नजरिए से वार भी और पलटवार भी। एक ऐसा ही वार किया बीजेपी ने। बीजेपी ने कहा कि अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए ये काले कपड़े पहने जा रहे हैं। मगर एक और दिलचस्प पहलू इस सियासत के खेल में हो गया। सावरकर, राहुल गांधी ने कहा था ना, माफी नहीं मांगूंगा, सावरकर थोड़ी ना हूं। अब इसको लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली वो नाराज हो गई। उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उद्धव ने कहा इस तरह की बयानबाजी सावरकर को लेकर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी एक को मनाया, दूसरा रूठ गया, दूसरा रूठा तो पहला मान गया। यानी कि टीएमसी का मैं जिक्र कर रहा हूं। मगर पहले खड़गे साहब ने क्या कुछ कहा आज, वो आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन पहले खड़गे साहब का ये बयान सुनिए। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं, उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। तो पहले सांसदी गई, अब बंगले की बारी। सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। रत्नाकर सिंह जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तेज-तर्रार चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार है, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। ये तमाम चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रत्नाकर जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। पहले सांसदी गई और अब बंगला खाली करना होगा। रत्नाकर जी, ये दुख भरे दिन बीत नहीं रहे हैं। मैं ऐसे कहूंगा इसको कि भारतीय जनता पार्टी सदन में पहले डिस्ट्रैक्ट करती है। डिस्ट्रैक्ट किस पे? वो सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो लोग
अलोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं जो कर रहे भारतीय जनता पार्टी, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, सदन चलने नहीं देते हैं। माफी मांगो, माफी आप मांगो। सांसद नहीं है तो फिर बंगला क्यों चाहिए आपको? सुन लीजिए, कानून से ऊपर है क्या आप? पूरी बात। आपका प्रश्न जो है मैं उसको थोड़ा इलोबरेट करके बता, आपका सीधा सीधा जवाब दे दूंगा तो 1 सेकंड में जवाब दूंगा। सांसद हाँ, नहीं दीजिए रहे ना। इसलिए उनका बंगला खाली करना पड़ेगा, नियमितता किसी को खाली करना हाँ? पड़ेगा और वो खाली करेंगे, ये लोकतंत्र है। नहीं तो आप तो ऐसे की जो भैया विक्टिम कार्ड कि भैया हमारा ही बंगला क्यों खाली करवा रहे हो? आप सांसद नहीं है, बंगला खाली करो, क्या दिक्कत है? हमको क्या दिक्कत है उसमें? आप तो वैसी हमने तपस्या कभी करने निकले हैं, तो समस्या क्या? नहीं तिलक जी, अब हाँ नाम में जवाब मैंने दे दिया, मैंने अपनी बातों को रखने दीजिए प्लीज। हाँ हाँ नाम में मैंने जवाब दे दिया आपको, हमें कोई आपत्ति नहीं नहीं है। बंगले की पीड़ा मत रखिए। बंगले की कोई पीड़ा नहीं है। हाँ राहुल गांधी जी के लिए क्या बंगले की पीड़ा हुई? 5 महीना कंटेनर में रहे हैं, उनके लिए बंगले की क्या पीड़ा है? अच्छा भारत जोड़ो यात्रा में तो वो बीजेपी पैदल वही चले तो हैं, कह रही है कि 4,000 5 किलोमीटर। महीना कंटेनर में 6 महीना लंदन, क्या दिक्कत है? नहीं, कौन कहता है लंदन में? ये आरोप लगाने की बात होती है ना, 6 महीना लंदन की बात करते हैं। आज राहुल गांधी सड़कों पे नजर आ रहे हैं, आप इतने डर गए हैं उनसे कि उनको षड्यंत्र के तहत जो है डिस्क्वालीफाई करा रहे हैं आप। नहीं षड्यंत्र कैसे? ये फैसला तो कोर्ट का है ना रत्नाकर जी। सुन लीजिए, आप इतना गुस्सा मत होइए, मैं तो सिर्फ वही सवाल कर रहा हूँ जो सवाल हो। आज तक इतिहास में उठाकर देख लीजिए, मैं तिलक जी दावे के साथ, चैलेंज के साथ आपको कहता हूं, पूरे इतिहास में देख लीजिए, मैक्सिमम मानहानि का केस, मैक्सिमम सजा आज तक किसको नहीं हुई है, किसी को भी नहीं हुई है, और मैक्सिमम सजा 2 साल है। क्यों किया गया ये? किस षड्यंत्र के तहत किया गया ये जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। सदन में जो आदमी आपसे प्रश्न पूछता है और कहता है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अडानी का क्या संबंध है आपका? अच्छा 36 सेल कंपनियां कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं कुल मिलाकर आप। एक मिनट मेरी बातों को रख ले दीजिए। 36 सेल कंपनियां जो हैं, उसमें से जो हजारों करोड़ जो अडानी की कंपनी में आया है, कहां से आया है? LIC का पैसा डूब रहा है, SBI का पैसा डूब रहा है, 10.5 लाख करोड़ डूब चुका, लाखों इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे हैं। जवाब नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री महोदय? क्यों नहीं जवाब देंगे? ये जनता का पैसा है और लोकतंत्र है, जनता ने आपको चुना है, ये किराएदारी है, आपकी निजी मकान नहीं है। या आप आज 2024 के बाद हटेंगे तो उसके बाद एक एक चिट्ठे खुलेंगे, ये भी याद रखिएगा। अच्छा हम लोकतंत्र हैं, आप संसद में हमको लोकतंत्र तो आप ही से है सर। कर सकते हैं, लेकिन सड़क पे हम उतरकर हम अच्छा जनता की आवाज को उठाएंगे और तानाशाही सरकार है, उस सरकार को जगाने का काम करेंगे। इतने बड़े भाषण मत दीजिए, मैं सिर्फ एक छोटी छोटी बातें कर रहा हूं आपसे कि भाई आपके यहाँ तो इतने विद्वान वकील भी हैं, महंगे से महंगा वकील है ना, तो ये सारी पैरवी आपने कोर्ट में जाकर क्यों नहीं की? और अब कोर्ट में क्यों नहीं गए जब ये सब कुछ अन्याय हो रहा है, लोकतांत्रिक हो रहा है और बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं? आप कोर्ट क्यों नहीं गए? नहीं, सुनिए तिलक जी, राहुल गांधी जी जो है सूरत के कोर्ट में पेश हुए, गए भी, हमारे वकील भी थे वहां पे, लेकिन आपने देखा, आपको ये जज जो है बदले जाते हैं वहां पे सूरत सेशन कोर्ट के, तो ये सारा षड्यंत्र है। नहीं ये षड्यंत्र है आपकी नजर में। तो मुझे एक बात बताओ रत्नाकर जी, मेरा सवाल तो ले लीजिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप क्यों नहीं गए कोर्ट में? आगे कोर्ट में क्यों नहीं? हाई कोर्ट में जाएंगे हम, अभी क्यों कोर्ट में भी गए हम, लेकिन सजा जो मुकर्रर थी वो सुनाई गई, मैक्सिमम षड्यंत्र के तहत मैक्सिमम सजा सुनाई गई। हम हाई कोर्ट में जाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलोगे, कोर्ट नहीं जाओगे कुल मिलाकर न्यायपालिका के ऊपर। तिलक जी ये देखिएगा, इससे होगा, इस पे अच्छा क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को निर्देश अच्छा, तो मतलब तब टाइगर जिंदा हो जाएगा? चुनाव कराइए वायनाड में। अच्छा अब टाइगर मर गया, फिर टाइगर जिंदा हो जाएगा? होती है, मैं चैलेंज करता हूं, अगर सदस्यता रद्द हो गई है तो आप चुनाव कराइए वायनाड में और देख लीजिए कौन वहां पे जीतता है, कौन हारता है। मालूम है सबको, चुनाव नहीं कराएंगे, बंगले ठीक है, ओके रत्नाकर जी, बंगले खाली कराएंगे। मालूम है इनको कि ये इन्होंने बहुत गलत स्टेप उठा लिया है, उससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला भारतीय जनता पार्टी को। ये 2024 रत्नाकर जी, आप बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए ना कुछ देखने को जरूर। आप रत्नाकर जी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए ना आप। अवधेश उपाध्याय जी। नमस्कार, कैसे हैं अवधेश जी आप? बढ़िया है, आप बताओ। बस सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ, उसमें रत्नाकर भाई की बात सुन रहा था सब। अच्छा तो सवाल पूछ लूं सर मैं? बिल्कुल पूछिए, आपका हक के पूछने का। सर 23 मार्च को सजा का ऐलान राहुल गांधी की जी, 24 मार्च को अगले ही दिन सदस्यता गई, मतलब रद्द हो गई,
और 27 मार्च यानी कि 2 दिन या 3 दिन के बाद अब खबर आई है कि बंगला भी खाली करो। मतलब राहुल गांधी को पूरा पैदल करने की तैयारी कर ली आपने कि नहीं? इतनी तेज, इतनी फुर्ती दिखाई दे रही है कि बस आज ही खाली कर दो बंगला तो बेहतर है कि नहीं अवधेश जी? देखिए तिलक जी, थोड़ा समय दीजिए, मैं सब चीज का जवाब दूंगा। जितने सवाल पूछे हैं आपके, एक एक सवाल का जवाब मैं दूंगा जी। सबसे पहला सवाल आपका था कि जो कार्रवाई हुई कोर्ट में वो क्यों की, फिर सदस्यता क्यों खत्म हुई? नहीं, मैं क्योंकि मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं 27 मार्च को आपने अब जारी कर दिया कि भैया बंगला भी खाली होना है। जी, कुल मिलाकर ये 23, 24 और 27 सब कुछ ये है खबर। मैं वही उसका जवाब दे रहा हूँ तिलक जी। सबसे पहली बात, जितना कांग्रेस के नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता आज के समय में राहुल गांधी का महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके लिए हंगामा खड़ा कर रहे हैं, यदि इतने अच्छे राहुल गांधी जी, तो भैया उनको समझाने में ये लगाते जब आप मंच पे खड़े होते हो। घर घर मोदी भगवान है, ये कौन बोला है? उनको ये बताते हैं आप कि भैया जब आप मंच पे खड़े होते हैं सुना के बोलिए, 3 बार तो माफी मांगनी पड़ी है मेरे मंच से, पहला। दूसरा, देखिए ये जो सजा सुनाई है कोर्ट ने सुनाई है, और ये जो लोकसभा की सदस्यता गई है तो संवैधानिक तरीके से गई है। मैं आपको बताऊं कि जन प्रतिनिधित्व नियम है 1951, उसके तहत धारा 1 और 2 के प्रावधान है कि जिसके मुताबिक कोई भी सांसद हो या विधायक हो, कोई भी यदि गलत भाषा यूज करता है मंच से, या कोई किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, या कोई किसी तरह की देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसको संवैधानिक तरीके से लोकसभा सचिवालय उसको निष्कासित कर सकता है। तो संवैधानिक तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है। यदि ये अब सड़कों पर उतर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं, अवधेश जी, तो ये तो संविधान का अपमान हुआ। आपको क्या लगता है कि जैसे रत्नागर जी ने कहा है, अब ये अधिसूचना कब जारी होगी कि उपचुनाव हो रहे हैं वायनाड में? आपको क्या, अब तो यही आप मसला यही रह गया ना सिर्फ उपचुनाव का? ठीक है, तिलक जी, वो तो चुनाव आयोग जाने, वो हम नहीं जानते। नहीं, आपके नेता सर पहले भी ट्वीट कर देते हैं कि ये इस तारीख नहीं, तिलक जी उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। जितना ये काली पट्टी बांध के जो ये विरोध कर रहे हैं, हाँ। तो ये तो एक तरह से संविधान का विरोध हुआ ना, कोर्ट का विरोध हुआ। कोर्ट का विरोध, रत्नागर जी कोर्ट का विरोध क्यों कर रहे हो? फिर रमेश जी और सुनील जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, एक बात और बता रहा हूँ मैं, ये जो कह रहे हैं, हाँ। देखो इसी कानून की वजह से भाजपा के भी कई विधायकों की सदस्यता जा नहीं, चुकी वो है। हम उस पर चर्चा कर चुके हैं सर। एक मिनट, हाँ मैं रत्नागर जी प्लीज, रत्नागर जी जवाब दे रहे हैं। रत्नागर जी जल्दी से जवाब दीजिए अवधेश जी की बात का, फिर रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी गलत आरोप लगा रहे हैं। हमने कभी न्यायपालिका का विरोध नहीं किया है। अरे भाई, न्यायपालिका के निर्णयों का सम्मान किया। संविधानिक तरीके से राहुल गांधी सुनो को तो भाई, हटाया गया है। अरे सुनो भाई, सुनो सारे आप संविधान को मानते कहाँ हैं? अरे मेरे मालिक, अरे बोल दिए हैं, प्रश्न का जवाब तिलक जी ने मुझसे मांगने के लिए कहा। ये क्या है? नियम बनाया गया 1954 में। अरे इतना उज्ज्वलित मत होइए, इतना उज्ज्वलित मत होइए, ये चर्चा है, बात नहीं है। इतना उज्ज्वलित मत होइए। दर्शक देख रहे हैं आपको। जवाब तो देने दीजिए। आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा, आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा आप जवाब दे दीजिएगा। इतनी हड़बड़ाहट क्यों, इतना डर क्यों? देखिए मैं कहना चाहूंगा तिलक जी पहले फिर से कि देखिए कोर्ट की अवमानना कहीं भी हम नहीं करते हैं। कोर्ट का जो निर्णय है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको खुले मन से एक्सेप्ट करते हैं। हमारा विरोध प्रदर्शन क्यों है ये समझने की बात है। हमारा विरोध प्रदर्शन चाहे अगले दिन जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे उसी दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे सत्याग्रह आंदोलन हमने किया अभी, वो सारा क्यों? इसलिए क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी और लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं जो चला रही हैं पूरे देश में, उसका विरोध है हमारा। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूं किस तरह से ये स्वायत्त शासी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। अगर प्रभावित करते हैं ये सारे, चाहे स्वायत्त शासी एजेंसियां हो चाहे अन्य एजेंसियां हो, सारे एजेंसियों को कंट्रोल किया इन लोगों ने। हाँ। अभी बताइए, मैं भाई आपके राज्य में तो कोई कंट्रोल नहीं था। नहीं, अभी मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा भाई साहब से कि 95% जो है ईडी के केसेस सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों किए जाते हैं? क्या आपके सारे नेता दूध से धुले हुए हैं क्या? ये बता दीजिए। महाराष्ट्र की बात कर लेता हूँ, नारायण राणे पे 1000 करोड़ का गबन का आरोप है। हाँ, और यहीं पे जब सरकार हम इस पर कितनी बार रत्नागर जी चर्चा कर चुके हैं। आप भी करिए ना अपने राज्यों में, कौन रोकता है आपको? किसी ने नहीं रोका ना। डॉक्टर सुनील कौशिक रोक रहे हैं,
और ना ही अवधेश जी रोक रहे हैं। अपने अपने राज्यों में करिए आप लोग, खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं। जिसने भ्रष्टाचार किया उसको सबको, हाँ, बिना ईडी सीबीआई के भी जांच होती है। अगर आप चाहें अपने राज्यों में करवा सकते हैं, वो कानून आपको ज्यादा बेहतर मालूम है, आपकी सरकारें रही हैं। एक मिनट, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, पूछा ना, प्रश्न जो आपने पूछा ना, वो मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है। केंद्र में बैठी हुई है भाजपा की सरकार और केंद्रीय अच्छा, मतलब राज्यों के पास जांच के कोई अधिकार नहीं है। मुझे रत्नाकर जी आप ये समझा रहे हैं, लिमिटेड पावर है। आप मुझे ये समझा रहे हैं कि राज्यों के हाथ कटे हुए हैं और उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है किसी के खिलाफ जांच करवाने का। लिमिटेड पावर्स है, लिमिटेड पावर्स है, लेकिन पावर्स है। मुझे ये मत सिखाइए कि पावर्स नहीं है आपके पास। सीबीआई है, इनकम टैक्स है। सर, राज्यों में मुख्यमंत्री के पास वही अधिकार होते हैं जो देश के प्रधानमंत्री के पास देश में होते हैं। मुझे ये मत बताइए कि कानूनी अधिकार नहीं है आपके पास। एक मिनट रुक जाइए। ऑपरेशन लोटस चलाते समय कौन विधायकों को नोटिस भिजवाता है? रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, एक मिनट। रत्नाकर जी, मैं अभी उस बहस में नहीं जा रहा, एक मिनट। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ, गलत नजरिए से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। आपको ये अखर नहीं रहा कि वो अभी तक कोर्ट में भी नहीं गए? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय परसेप्शन। अब ये मामला कानून की अदालत में कब जाएगा, कब नहीं जाएगा, ये मुद्दा नहीं है। अच्छा, मुद्दा नहीं अब है। ये मामला आ चुका है जनता की अदालत में। हाँ, कानून की अदालत में तो जाएगा ही। हाँ, मतलब कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, मसला जनता की अदालत। अरे सुन रहे आप, हाँ, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष की लड़ाई हाँ, कानून की अदालत में एक पैर से चलती है और जनता की अदालत में दूसरे पैर से चलती है। ठीक है। अब आप सुने, जो मेरा अनुभव कहता है हम्म, कि इस मामले पे बीजेपी डिफेंसिव हो चुकी है। पक्का जान लीजिए, आप उनके बयानों में भाप सकते हैं कि हाँ। अब वो डिफेंसिव हो चुके हैं। अच्छा, उनके पास फीडबैक आ चुके हैं कि गांवों में भी ये कहा जाने लगा है कि विपक्ष ने जब अडानी जी के मोदी जी से जोड़ा, हाँ, तो फिर इन्होंने एक एक करके सबकी गर्दन काटनी शुरू कर दी। एक बात ये कहो रमेश भाव जी, है। आपने देखिए जो साहब, बात ये कही ना कि भाव गांव है। गांव तक, एक मिनट रमेश जी, जी जी एक गांव में हमारे मित्र हैं, जी, वो पूछ रहे थे कि भैया ये अडानी का क्या मसला है, कौन है ये अडानी और क्या है हिडनबर्ग? यही बात, हाँ, ये जो बात है ना, हाँ, कि इसने गांव के सीधे साधे मन वाले व्यक्तियों को उनमें जिज्ञासा जगा दी है। अच्छा, वो प्रश्न पूछने लगे हैं। हाँ। अब उनको सही उत्तर मिलेगा, गलत उत्तर मिलेगा, वो हिडन लेकिन कह ये रहे थे, वो सवाल जो पूछना यूपी में जनता के हिडन है, द्वारा। वो वाला मसला है क्या? मैंने कहा नहीं, वो मसला नहीं है, वो कुछ और मसला है। तो वो जनता को नहीं पता चल रहा कि ये अडानी और हिडनबर्ग का क्या मसला है। जी हाँ, जनता को पता कैसे चलेगा? हाँ। जब डॉक्टर लोहिया की जबान में मुद्दा सड़क पर आएगा, संसद हाँ। से निकलकर। मतलब अब मसला वो जो है जनता की अदालत का, अदालत से कोई मतलब नहीं है। अदालत में जाएगा। मैंने क्या कहा? हाँ। विपक्ष हमेशा सत्ता से, अगर वही जनता अगर एक बार फिर से मोदी के नाम पर मोहर लगा देगी तो मैं क्या मानूं? जैसे कि अभी हाल में जो प्लेन उड़ा रहे थे आप लोग, तब उसमें मतलब उसके बाद भी चुनाव हुआ, जनता ने कहा कि हर हर मोदी। फिर देखिए, ये डिपेंड करता है कैंपेन का स्वरूप कैसा होगा। मैं दिखा रहा हूं आपको, एक अकेले निकले थे वीपी सिंह, अकेले। नहीं, राफेल वाले में भी तो था ना कैंपेन का। आप सुन ले प्लीज, एक अकेले निकले थे वीपी सिंह, हाँ, दो लोगों के साथ, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान और सतपाल मलिक के साथ। हाँ, देश के इतिहास में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा संसद में सदस्य बनाए थे, 1.5 साल के आंदोलन ने धूल चटा दी। अब उसी देश का इतिहास बताऊं आपको? जी सुन ले, एक नहीं, उसी देश का इतिहास बता देता हूं बस सर। अंतिम लाइन। हाँ। बस अंतिम लाइन। तो ये डिपेंड करता है कैंपेन का स्वरूप कैसा होगा। आप मुझे ये कह रहे हैं कि सब आप लोग मिल जाएंगे और मोदी जी को हरा देंगे, यही कह रहे हो ना आप कुल मिलाकर? देखिए, अब मैं जानता हूं आप ये कहेंगे कि आज टीएमसी आई तो शिवसेना चली गई, ये होता रहेगा। आप जैसे काबिल प्रवक्ताओं के साथ चर्चा इसीलिए मैं करता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, जो एक देश का उदाहरण आपने दिया, कौशिक जी के पास जा रहा हूं, ये वही तो देश है जब इमरजेंसी लगी तब उसके बाद समूचा विपक्ष इकट्ठा हुआ, जनसंघ से लेकर सीपीआई सीपीएम तक। अब तो कुछ नहीं है, लेकिन उस जमाने में था ना सर लेफ्ट।
और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, लेकिन उसके बाद ठीक हुआ क्या, सत्ता में वापसी की ना इंदिरा गांधी ने, की ना। मैं गलत उदाहरण नहीं दे रहा ना कौशिक जी। तो मैं एक बात ये समझना चाह रहा हूं, जो बात अवधेश उपाध्याय जी कह रहे हैं कि भैया ये तो नाखून कटवा के शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इतनी हिम्मत है जाइए कोर्ट में, कौन रोक रहा है, मसला कोर्ट का है। और रमेश मोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं ये मसला कोर्ट का कम रह गया, अब जनता की अदालत का ज्यादा है। कौशिक जी क्या दिखाई दे रहा है आपको, अब बंगला खाली करना है? रमेश जी शायद ये केजरीवाल जी को भी दे देते सलाह, तो मामला कोर्ट में थोड़ा ही जाना है, जनता की अदालत में जाना चाहिए। हाँ। खुद के लिए तो कोर्ट है, और दूसरे को, पड़ोसी को राय दे रहे हो कोर्ट में, तो जाएंगे ही जाएंगे भाई, अब तो जनता की अदालत में जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता ना। और दूसरा, आदरणीय श्रीवास्तव जी ने जो वीपी सिंह का नाम लिया, वीपी सिंह किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए थे, ये भी शायद श्रीवास्तव जी बता देते हैं। जिन आरोपों के साथ आप लड़ रहे हैं, आप ये बताइए किसी कोर्ट ने यदि कोई सजा सुनाई, आज एक हफ्ता हुआ जा रहा है, अपील क्यों नहीं हो रही है उसकी, अपील क्यों नहीं हो रही है? यदि आपका कोई बड़ा नेता एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होता है तो तुरंत प्लान से आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो, आप 2 घंटे नहीं लगते, आपके सारे वकील खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मेरिट पर साहब सुन लीजिए। लेकिन राहुल जी के प्रकरण पर आप अपील नहीं करते। हाँ। और जिस प्रकरण में सजा हुई, 4 साल केस चला है, क्या 4 साल में क्या कांग्रेस को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया? अपनी बातें कांग्रेस 4 साल में कह नहीं पाई? कोई ऐसा मुद्दा जो कांग्रेस से छूट गया वो 4 साल कम होते हैं क्या? और दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे साहब न्यायाधीश को ट्रांसफर कर दिया गया, वो तो हर प्रदेश में होते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं करीब 7 से ऊपर न्यायाधीशों का ट्रांसफर। वो तो प्रक्रिया है, क्या सरकार ने थोड़ी किया है? वो तो हाई कोर्ट हमेशा करता है न्यायाधीश के ट्रांसफर, और होते रहते हैं, वो एक प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर हुआ होता है। दूसरी बात, जिन मुद्दों को लेकर के आप जाना चाहते हैं जनता के बीच, जनता को लगे कि आप सही लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को दिख रहा है कि आप अपील क्यों नहीं कर रहे? आप बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि एक शहीद का बेटा, तो शहीद के बेटा अपराध करेगा तो अपराधी नहीं होगा क्या? क्या महात्मा गांधी के पुत्र को वही योगदान देश की जनता दे रही है जो महात्मा गांधी को दिया? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बच्चों को, नातियों को भी वही सम्मान मिल रहा है जो सरदार कौशिक जी, जो वल्लभ भाई बात पटेल रमेश को मोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट हो गया? नहीं, विपक्ष को तो एकजुट होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। ये सरकार दिखती है कि निरंकुश हो जाए तो एकजुट तो होना ही पड़ेगा, लेकिन सारे लोगों पर आरोप वही लगे। और आपका सवाल जो था, मैं कहता हूँ, इस बात को फिर दोहराता हूँ, अडानी को लेकर के जो भी कोई मुद्दा है, कोई एक निवेशक, आप तो बड़े अच्छे पत्रकार हैं, किसी निवेशक को धरना देते हुए देखा क्या? किसी निवेशक ने कहीं किसी देश के कोने से खबर आई कि निवेशक एफआईआर कराना चाहता है अडानी के खिलाफ, ना मेरा पैसा 10 रुपए भी डूब गए? कोई एक व्यक्ति ऐसा जाकर के मिला, धरना प्रदर्शन किया? रमेश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, रमेश जी जल्दी से, जो बात कौशिक जी कह रहे हैं। देखिए, जहां तक ये अडानी जी की बात है, अडानी जी ने जो किया, और अभी आपने जो पैकेज में बताया कि LIC का पैसा और EPFO का पैसा, आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वो रूट हो रहा है शेयर मार्केट में और उनकी कंपनियों के शेयरों में लग रहा है। तो जब शेयरों की बात आती है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर की कस्टोडियन कौन है? सेबी को एक्शन लेना चाहिए था। ठीक, कौशिक जल्दी से। श्रीवास्तव जी, क्या मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा, क्या आपके मुख्यमंत्री 2 हैं इस देश में, उनको संविधान अधिकार नहीं देता क्या किसी प्रकरण में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दें? क्या अडानी प्रकरण की सिफारिश की आपके मुख्यमंत्री नहीं कर सकते? क्या करिए कि मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया है, मेरे पास सबूत है, मैं केंद्र सरकार से चाहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। छोड़िए उस सीबीआई जांच को। क्या मुख्यमंत्रियों जंतर मंतर पे जनसभा करके कहा हमने? ये कहना अलग होता है, जंतर मंतर की बहुत हमने राजनीति देखी है श्रीवास्तव जी, आपने भी देखी है। नहीं, आपने कौशिक जी शायद भूल रहे हैं, वो हर मंच पे कहते थे कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, और शाम को कहते थे सविनय निवेदन है कि हमें माफी कर दो आपका छोटा भाई। आपके समय पे अच्छा लगता है कि ये चोर है, अभी कोई चुनाव नहीं हुआ, लड़ाई सिद्धांतों की हो रही है। कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, आपकी सरकार है, क्या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कोई कमेटी नहीं बन सकती? क्या कोई SIT नहीं बना? जल्दी से रत्नाकर जी।
रत्नाकर जी कह रहे हम क्या करें, हमारे पास तो अधिकार है ही नहीं, राज्यों में अधिकार ही नहीं है मुख्यमंत्रियों के पास। दो बात कही है रत्नाकर जी प्लीज जल्दी से, दो बात कही है, उन बातों को मैं थोड़ा इलोबरेट कर देता हूँ। प्लीज जल्दी से, वक्त ज्यादा, मेरा ब्रेक लेना है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये राहुल गांधी की तुलना तुषार गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के पोते से कर रहे हैं। शायद नहीं, मैंने नहीं की, तुलना नहीं की। नहीं, तुलना आप देखते हैं ना कि क्या अरे प्रासंगिकता, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आज प्रमुख पार्टी के प्रमुख नेता हैं, आज देश के राजनेता है वो, तो आप उनकी तुलना एक सक्रिय राजनीति में है वो, उनकी तुलना आप तुषार गांधी से करते हैं और कहते हैं कि उतना उनका वैल्यू नहीं, उनको कैसे मिलेगा वैल्यू। ये कौन सा तुलना कर रहे हैं? आपकी आप जो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस तरह की तुलनात्मक बातें कर रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। दूसरी चीज सुन लीजिए, अरे कौशिक जी सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि किसी इन्वेस्टर ने जो है शिकायत नहीं की, कोई इन्वेस्टर धरना प्रदर्शन नहीं किया। अरे महाराज, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, कि अगर कोई शेयर टूटता है ना तो शेयर होल्डर जाके कहीं रिपोर्ट नहीं लिखाता है, कहीं सड़क पे प्रदर्शन नहीं करता है। आज विरोध प्रदर्शन कहाँ है? आंख बंद करके लाखों करोड़ का लोन SBI से और LIC से और अन्य जो PSU से वो अडानी को दिया गया। ठीक, एक ब्रेक ले रहा हूं। रत्नाकर जी, जो बात कौशिक जी कह रहे हैं, कौशिक जी का ही सवाल लेकर आएंगे। कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं ब्रेक के उस पार। रत्नाकर जी, मजबूरन मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन मसला क्या वाकई जनता की अदालत का ही आ गया है, जिसका जिक्र रमेश मोहन श्रीवास्तव करे। ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होंगे। तो पहले सांसदी गई और अब बंगला खाली करने की बारी। सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। बीच में मैंने आपकी बात कौशिक जी काट दी थी, अब मैं आप ही के पास आ रहा हूं। कौशिक जी जल्दी से अपनी बात रखिए और फिर उसके बाद अवधेश जी आपके पास आऊंगा। जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं, हो सकता है उनको जानकारी ज्यादा होगी, लेकिन मैंने तमाम पकड़ दिए हैं कि शेयर मार्केट जब गिरता है, इसी नोएडा से कई लोग बहुत अरेस्ट किए हुए हैं, FIR भी। अभिनव मित्तल का 3500 करोड़ का इनको पता होगा, उसको हम लोगों ने भी कवरेज किया और आज भी है। बाइट घोटाला देखा होगा ना, बाइट घोटाला, उसमें भी शेयर वाला फॉर्मूला निकल के आया। तो ऐसी स्थिति में नहीं कह सकते। दूसरी बात, कोई भी प्रकरण आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति नहीं जा सकता और उसके साथ अन्याय हुआ है, तो आप SIT गठित कर दीजिए ना। क्या JPC की मांग कर रहे हैं हम? नहीं, JPC की मांग क्यों कर रहे हैं? आपको जो अधिकार है क्यों नहीं मांग करेंगे? JPC के अधिकार कमेटी से ज्यादा नहीं होती है। अरे आप JPC का अधिकार प्रधानमंत्री से भी प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी सांसद मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये घोटाले जो हुए हैं, ये मोडानी घोटाले हुए हैं, इसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री भी अगर उस श्रेणी में शामिल नहीं हो सकते क्या? JPC की जांच क्यों नहीं करवाते? JPC की जांच इसलिए नहीं हो रही है, हम बता रहे हैं, आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, कोई JPC की आप जांच हुई है आज तक? बता दीजिए, 4-5 साल से कम में निबट गई हो, एक बता दीजिए आप मुझे, एक प्रकरण। अगर प्रक्रिया में टाइम लगता है तो इसका ये मतलब है कि हम उस जांच को ही न कर रहे हैं। अगर आप देख लीजिए, कानून सजा कितने सालों में देता है, इसका क्या मतलब? हम रपट लिखाना छोड़ दें? कौशिक जी, अगर हमारा कानून विलंब से निर्णय देता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम कानून का सहारा देना छोड़ दें। कहीं मर्डर हो गया तो 20 साल में फैसला आएगा, तो हम उसके पास जाएंगे नहीं, अदालत के पास जाएंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? अब तक आपको नहीं याद आ रही, अब तक आपको याद नहीं आ रही 25 साल में किस बताई जाती है? अब राहुल गांधी और अडानी को याद आने लगी आपको, पहले याद नहीं आ रहा था। पैसा लेके डूब रहा है आदमी, लाखों करोड़ का घोटाला करके बैठा है। ओके कौशिक जी, एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट अवधेश जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं अब मसला जनता की अदालत का है, अब जनता की अदालत ही तय करेगी कि सही क्या और गलत क्या। जवाब दीजिए। देखिए, जो ये कह रहे हैं, इनका मुझे पता किस पार्टी से है ये वही वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसने आपका सबसे ज्यादा सरदर्द बढ़ा रखा है। देखिए, जिस पार्टी से ये आते हैं, आपने नाम बता दिया, तो ये तो ऐसी पार्टी है जिसके आधे ज्यादा जो मंत्री हैं, नेता हैं, सब बाहर घूम रहे हैं, कुछ जेल में हैं, बेल पर। ठीक है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा जो दिया है, भ्रष्टाचार की जो जड़ें मजबूत की है दिल्ली में, उस पार्टी से ये आते हैं, तो इन्हें तो भ्रष्टाचार दिखाई देगा चारों तरफ। और देखिए, जो बात आज के समय में कर रहे हैं तिलक जी कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये वही लोग हैं जो किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं हमारे देश में। उन्हीं को लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है, उन्हीं को संविधान खतरे में नजर आ रहा है। मसला ये ओबीसी वाला कहां से आ गया कि ये ओबीसी का अपमान है? मैं वही बता रहा हूं। देखिए,
मैं उसी पे आ रहा हूँ, ओबीसी वाली बात पे। हाँ। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भरे मंच से कहा, एक विशेष समुदाय को लेकर उसको अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो भाई वो जो विशेष जो लोग हैं उस समुदाय के, उस जाति के, उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करवाई। हाँ। इसमें भाई भाजपा का क्या रोल है, ये तो मुझे बता दें रत्नाकर जी। अच्छा, तो मैं आज पूछ इतना लेता हूं बड़ा रत्नाकर जी समर्थन से। कर रहे हैं, एक मिनट, लेकिन अवधेश जी मेरा भी ज्ञानवर्धन करिएगा और देश का भी थोड़ा सा। जी जी। ये ललित मोदी, नीरव मोदी, ये पिछड़ी जाति के हैं। बस हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं, कौन कह रहा है ये नहीं बोल पाएंगे? देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो भी कुछ ऐसी तरह से काम करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। चाहे नीरव मोदी हो, चाहे कोई भी हो। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि ये चोर, ये जो शब्द इस्तेमाल किया ओबीसी जाति का अपमान, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ललित मोदी और नीरव मोदी क्या ये पिछड़ी जाति से आते हैं? उसके आगे की तो बात बताइए, जो उसके आगे जो बोला राहुल गांधी ने। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पिछड़ी जाति से आते हैं क्या? नहीं, ये पूरी लाइन बोली है जो राहुल गांधी जी ने बोला। उनकी बात नहीं हो रही दो की। हाँ। उन दो की बात नहीं हो रही है। जो राहुल गांधी जी ने बोला, नीरव मोदी और जो जिनके आगे नाम के मोदी। अच्छा, वैसे नीरव मोदी और ये ललित मोदी आपकी नजर में क्या है? भ्रष्टाचारी है या फिर ये राष्ट्रभक्त है? देखिए, जो अपराधी होता है, भ्रष्टाचारी होता है, घोटालेबाज होता है, वो वही रहता है। नहीं, आप बोल क्यों नहीं भ्रष्टाचारी हैं? उससे किसी उस वर्ग का कोई मतलब नहीं होता है। सर, ये नीरव मोदी और ये ललित मोदी जो है, ये हसीनाओं के साथ आजकल बहुत किस्से हो रहे हैं। वो फोटो खिंचवा लेते हैं, हम पकड़ नहीं पाते। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये राष्ट्रभक्त है या ये ओबीसी है? देखिए, कौन है? इस बारे में मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, ये जो है, जिस तरह से घोटाला करके निकले हैं, ये कांग्रेस के सरकार के समय के निकले हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने ही लोन इनको दिया, रत्नाकर जी भाग के गए हैं। अडानी की बात कर रहे हैं, रत्नाकर जी सुन लो मेरी बात। रत्नाकर जी, अडानी राजस्थान में सबसे महंगा जो कोयला का टेंडर दिया गया है, वो अडानी ग्रुप को दिया गया है। कैंसिल करवा दो आप, हम हैं आपके अंदर। हाँ, बात तो सही कह रहे रत्नाकर जी, कह रहे कैंसिल करवाओ, सब रेड कारपेट बिठाओगे, लेकिन हाँ कहोगे कि अडानी ये डैश डैश। एक मिनट बस, अवधेश जी आप ही की बात, रत्नाकर जी जवाब। एक मिनट। देखिए, राजस्थान में सबसे महंगा कोयला टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया। ठीक, 2019 और 20 में 9000 बीघा जमीन फतेहपुर राजस्थान में दी गई अडानी ग्रुप को। 2020 और 21 में 25,000 बीघा जो है जैसलमेर में जल्दी से रत्नाकर जी। और 2022 में 400 बीघा करोड़िया जैसलमेर में दी गई और 38,000 बीघा जमीन मोहनगढ़ में दी गई। अडानी ग्रुप को ले लो वापस, दम है, ताकत है। और अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि अडानी के साथ जो आपका रिश्ता है उसका क्या, तो उन्होंने उसे झाड़ दिया कि अरे यार तुम तो डिस्टर्ब कर रहे हो अडानी का नाम लेकर। दीजिए जवाब इन चीजों का। मतलब अपनी चित अपनी पट, वो कांग्रेस का चरित्र बन चुका है आज के समय में। तिलक जी पूछ लीजिए आप। रत्नाकर जी जवाब दीजिए। 2-3 चीजें हैं तिलक जी, बीच में प्रश्न मत पूछिएगा, पूरा होने के बाद। नहीं, पूछने का अधिकार मेरा है, मैं पूछूंगा। नहीं, ना तो अवधेश जी रोक पाए ना आप रोक पाए। आप सत्ता में तब भी नहीं रोक पाए थे, अवधेश जी भी नहीं रोक पाएंगे। सवाल पूछना होगा तो मैं पूछूंगा, मुझे ऐसा मत बोलिए कि सवाल मत पूछना। नहीं, पूरा हो जाने दीजिए, रिक्वेस्ट ये है जी, पूरा हो जाने। देखिए, अभी ये बता नहीं पाए भाई साहब कि वो ओबीसी है कि उच्च वर्ग से संबंधित। ओबीसी की बात नहीं, देखो बात काट रहे हैं ये। तो फिर क्यों प्रोपेगेंडा आपने रचा? फिर क्यों प्रोपेगेंडा आपने रचा? जो ओबीसी समाज का अपमान किया है? अरे वही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सारे समाज को, सारे समुदाय को, सारे धर्म को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, सारे लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आप देश को तोड़ने का बात करते हैं कि मैं कहाँ छुप सकता हूँ? राहुल गांधी जोड़ नहीं रहे थे। मुझे बोलने दीजिए, अभी बीच में बोलेंगे तो फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। पूरा डिबेट घोटालेबाज। मेरी एक बड़ी गंदी आदत है, मैंने मेरे बीच में अगर कोई बोलता है ना तो फिर मैं उसको पूरे डिबेट में छुपने के लिए। अवधेश जी एक मिनट, अवधेश जी रत्नाकर जी को बात रखने दीजिए, फिर मैं रमेश जी और कौशिक जी के पास जाऊँ प्लीज। रत्नाकर जी अपनी बात रिक्वेस्ट है, मैं आपके बीच में बोलता नहीं, आप भी मेरे बीच में बोलिए जो जनता को सच पता चलना चाहिए। आप लोग कितने तो बोलिए ना, आप ही कहते हो हमें बोलने नहीं दिया। अवधेश जी प्लीज, मैं अवधेश जी बोलने नहीं दिया। अवधेश जी एक मिनट प्लीज रत्नाकर जी को, रत्नाकर जी अपनी बात रखिए जल्दी से प्लीज। देखिए, एक इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने चावला जी कहा है कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं, और जब हम ये कहते हैं कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं तो हमारे ऊपर जो है केस कर दिया जाता है। कहाँ? कर्नाटक की बात जो कही जाती है कर्नाटक में, वो केस जो है गुजरात में किया जाता है। और किस तरह से आप जो कह रहे थे जज जो है बदला जाता है हर जगह,
लेकिन क्यों राहुल गांधी की सुनवाई, केस की सुनवाई के पहले ही जज क्यों बदल दिया जाता है? ये प्रक्रिया संयोग है या प्रयोग है, ये बता देंगे मुझे। ओबीसी की बात ये कर रहे थे, कोर्ट का फैसला है ना, और फैसला सुनिए, कोर्ट का है ना। अरे अगर चोर कहना गुनाह है, जवाब ही नहीं है। अगर अगर नीरव मोदी को चोर कहना गुनाह है, अगर ललित मोदी को चोर कहना गुनाह है, मेहुल चौकसी को कोर्ट चोर में क्यों कहना नहीं जा गुनाह रहे? है, तो हम ये गुनाह 1 लाख बार करेंगे। रत्नाकर जी कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हम 1 लाख बार गुनाह करेंगे। ये ठीक है, चोर एक है, मिनट, एक मिनट। चोर है, रमेश मोहन श्रीवास्तव 1 लाख बार कहेंगे। और रमेश ये- मोहन ये- श्रीवास्तव जी, एक- रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, एक मिनट प्लीज। अडानी वाली बात, अब ऑडियो नीचे करूंगा, फिर मत बोलिएगा कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। वो क्या म्यूट कर दिया? ऐसा मेरे कार्यक्रम में मत करिएगा प्लीज। एक मिनट, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण रत्नाकर जी, अब आपका ऑडियो नहीं जा रहा इस समय प्लीज, इस पूरे प्रकरण ने राहुल गांधी को एक नेता बना दिया, लगता है आपको रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, कि जिसके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है इकट्ठा? नहीं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई सर्वमान्य नेता के तौर पर आ गया। अच्छा, वो कांग्रेस के नेता पहले भी थे, आज भी है। हाँ, कांग्रेस उन्हें आगे भी नेता मानती रहेगी। नहीं, मैं विपक्ष के नेता के तौर पर कह रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्दा उसने देश की जनता के सामने रख दिया। भाजपा को अब यही गलती अपनी महसूस हो रही है। और अभी आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, ये जो 2-3 लोग हैं, क्या ये ओबीसी से आते हैं? नहीं आते। तो नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था कि क्या विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को अब देखा जा सकता है? देखिए, ऐसा है, देश अपना नेता खुद ढूंढ लेगा। नहीं, कैसे ढूंढेगा सर? ऐसे थोड़ा है कि वीपी सिंह रिंग रोड पर घूम रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनना है, नहीं हम केजरीवाल वीपी सिंह बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना श्रीवास्तव जी, इतना भी मत करिए प्लीज। क्या वीपी सिंह ने कभी कहा था कि वो पीएम बनना चाहते हैं? लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं ना, आप लोग तो कहते हैं कि केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ, अब यही मैं कहना चाहता हाँ, कि इस घटना में एक जो इंग्लिश में कहावत है ना, एनफ इज एनफ। आप ध्यान दें कि जब हमारे मनीष जी को गिरफ्तार किया गया था तो 9 पार्टियों ने चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं लिखी थी ना चिट्ठी। अब फिर मुझे बोलने पे मजबूर, मैं पूछ रहा हूं कि आपके नेता राहुल गांधी बने कि नहीं बने? अभी आप घुमाए जा रहे हो मुझे। विरोध नहीं किया था, कांग्रेस ने समर्थन किया था कि अच्छा हुआ मनीष सिसोदिया जो पकड़ा गया। सुनिए, ये भाई साहब जो है, 1 मिनट जरा चुप रहे तो बड़ी लॉजिकल बातें हो जाएगी। दूसरी बात कि उसी टाइम पे विपक्ष को लगने लगा था कि अब ये सरकार एक आदमी के पीछे पड़ गई है, और तब तक ये घटना हो गई। ऐसा कुछ ये हो नहीं गया है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। भगत सिंह का इतिहास तो पढ़ा है ना आपने? जी, पढ़ा है। हाँ, आप लोग तो भगत सिंह और महाराणा प्रताप है ना, ये सब बातें बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इतिहास आप में जो मालूम है, आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, तभी मैं आपसे कह रहा हूं। भगत सिंह ने कभी अपने आप को यह नहीं कहा था कि मैं भाग जाऊंगा वहां से, मेरे साथ अन्याय हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने गिरफ्तारी दी थी अपनी, अरेस्ट नहीं हुए थे, गिरफ्तारी दी थी अपनी, मालूम है ना आपको सर? तो फिर ऐसा मत करिए सर। और जिनको आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ है, ये आप ही का इतिहास है। अगर थोड़ा बहुत रत्नाकर जी सीख लेते तो ये मुसीबत में नहीं फंसते राहुल गांधी जी, कि सुबह कहा चोर और शाम को कहा कि सविनय निवेदन है, आपका छोटा भाई माफ कर दीजिए, है ना? ये प्रश्न किससे है? नहीं, प्रश्न नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी पार्टी का इतिहास है। ये जिनको आपने चोर कहा और शाम को माफी भी मांगी उनसे चिट्ठी लिखकर। कौशिक जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। कौशिक जी गलत तो नहीं कहा ना मैंने? घर क्या सीख लेते रत्नाकर जी तो इतनी मुसीबत में नहीं फंसते ये लोग। थोड़ी है। अब आगे चले कौशिक जी, नहीं आगे नहीं चले, हकीकत है। आज आपके नेता बन रहे राहुल गांधी, आप कह रहे कि नहीं, आप उनके साथ खड़े पीछे खड़े हैं, कह रहे नहीं। ये समझ नहीं पा रहा मैं, ये क्या मसला है कौशिक जी? विपक्ष के साथ खड़ा है। चावला साहब, जो आप पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं विद्वान, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं। हाँ। जिन राज्यों में इनकी सरकार है और जिन राज्यों में इनके लिए एजेंसियां काम करती हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये बताएंगे इन्होंने अपने नेताओं के खिलाफ कितने मुकदमे लगाए हैं? यह तो केंद्र सरकार के अंदर में ईडी और सीबीआई है, और वो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कार्रवाई कर रही है। क्या गलत कर दिया? क्या राजनीति पहले नहीं किया? क्या अब नहीं हो रहा है? क्या भविष्य में नहीं होगा? स्टेट की भी हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट में भी जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात कीजिए, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है सब माफियाओं के साथ कितनी कार्रवाई हो रही है, ब्रजेश सिंह के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, फलाने के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई।
तो वो जितनी भी स्टेट में सरकारें होती हैं वो अब हर सरकार अपने लोगों को बचाती है, और केंद्र में जिसकी होती है वो केंद्र में अपने लोगों लेकिन को जो रमेश मोहन श्रीवास्तव जी कह रहे कौशिक जी, उस बात पर आप मुस्कुरा रहे थे, मैं वजह जान सकता हूँ? नहीं, वो श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातें रख रहे थे, और जो आपने कहा भी नहीं, बहुत काबिल पर लगता है। नहीं, वो सब बातें उन्होंने घुमा दी, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनता के सामने बात नहीं घुमा सकते। नहीं तो फिर ये कह रहे हैं कि नेता राहुल गांधी नेता नहीं है, हमारे नेता है या नहीं, फिर साथ भी खड़े हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस भी कह दे कि वो हमारे नेता हैं, ये तो कांग्रेस में भी प्रसन्नता है। अभी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारी राजनेता का मतलब, कांग्रेस प्रवक्ता को पता होना चाहिए राजनेता का मतलब क्या होता है। जिस राजनेता ने 2019 में तमाम आरोप लगा के इस्तीफा दे दिया अपनी पार्टी से ही, उन आरोपों का अभी तक समाधान नहीं हुआ। जिन नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए थे वो भी मठाधीश बन के बैठे हुए हैं अभी भी, और आप कह रहे हैं हमारे राजनेता हैं। क्या कांग्रेस के में इस तरीके की राजनीति नहीं हुई कि राहुल गांधी? रत्नाकर जी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। ये प्रश्न इनका मैं समझा नहीं, प्रश्न पूरी बात करने दीजिए जरा। ये राजनेता की ही बात कर रहे थे, आगे क्या बोल रहे थे मैं सुना नहीं, फिर से बोलिए जरा। कौशिक जी, मैंने ये कहा कि आप राजनेता मान रहे हैं, और राजनेता ने 2019 में जब आप हारे तो एक बड़ा आरोप पत्र पे साइन करते हुए इस्तीफा दिया था, और उसमें तमाम आपके पार्टी के नेता थे उस समय। क्या हुआ उन आरोपों का? नहीं, आप कौशिक जी, आपकी बात से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस के कई नेता खुद राहुल गांधी को निपटाने में लगे हुए हैं। एक मिनट 100%। और मैं बताऊं एक बात, इसको आपको थोड़ा सा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये भी समझाएंगे। टीवी चैनल पे भी कांग्रेस का मुखौटा पहने हुए लोग बैठे हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और वो दिखाते हैं। जैसे ही आप उनको रास्ता बताओगे, जैसे ही आप बताओगे आप यहाँ गलत हैं, कोई भड़क जाएंगे, और ऐसे भड़क जाएंगे करंट लग जाएगा कि हमारी पोल खुलने वाली है। आप ये बताइए, शहर से इन बातों को आप क्यों नहीं समाधान की तरफ ले जाना चाहते? जो चीजें आप, लेकिन जो बात जल्दी से कौशिक जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी वाकई विपक्ष के नेता के तौर पर देखे जाए, लेकिन रमेश मोहन श्रीवास्तव जी कहते हैं नहीं। अरे भाई, तो उनके यहाँ केजरीवाल प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है, इसमें कौन सी दो राय है? तो वो अब राहुल गांधी को क्यों मानेंगे नेता? और दूसरी बात, अब आकर के ऐसी पोजीशन में खड़े हो गए ना, राहुल गांधी की सदस्यता चलेगी, तो अब श्रीवास्तव जी कह रहे हैं नहीं गलत हुआ, और कुछ दिन पहले इनके साथ गलत हुआ तो कांग्रेस मिठाई बांट रही थी। तब श्रीवास्तव जी की डिबेट उठा के देख लीजिए, उस समय क्या कांग्रेस के बारे में सब थे उनके। तो ये तो सब ठीक है, समय रहते हुए अल्टे पलटते रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर से एक काम है, संसद के भीतर आप ये कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं। संसद के भीतर रत्नाकर जी जरा देश भी देखे प्लीज, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा। संसद के भीतर की तस्वीरें हैं, लोकसभा, ये तस्वीरें देखिए सर, ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, आप लोग सदन के भीतर जिस पद की गरिमा है, संवैधानिक पद है, आप चेयर पर कागज फेंक रहे हैं, आप चेयर पर कागज फेंक रहे हैं। ये क्या मतलब, इसे आप कहते हैं ये लोकतंत्र है? क्या ये जायज है? रत्नाकर जी प्लीज जल्दी से, प्लीज तस्वीरें हटा दीजिए। देखिए, अपना विरोध प्रदर्शन करने का तिलक जी बहुत सारा तरीका होता है। सदन में मतलब कागज चेयर के मुंह पे फेंकोगे, ये विरोध प्रदर्शन है? नहीं, ये कांग्रेस का कोई ये किसने किया है? जरा वो मेरे सामने टीवी नहीं है इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप बता दीजिए ना किसने फेंका है, कौन है वो? सर होगा तो विपक्षी जो आपके साथ धरने पर है। कांग्रेस का है क्या? मतलब वो कांग्रेस के नहीं है, जो है अडानी मोदी भाई यादव की पार्टी के नेता लोग सदन में, मतलब फोटो खिंचवाने के लिए साथ हो लेकिन साथ नहीं है। हर पार्टी का कोई जिम्मेदारी थोड़ी है कि जो पार्टी गलत कर रही है तो मैं भी उसमें हाँ में हाँ मिलाऊं, सब चीजें करूं। हमारी पार्टी के प्रति हमारी जवाबदेही है, और मैं उससे बात कर सकता हूँ। देखिए, मैं बता रहा हूँ, सदन की बात ही कह ले रहे हैं जी। सदन में अगर देखिए, सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है वो सदन की कार्रवाई करता है। लेकिन आज तो परिस्थिति उल्टा हो गई है ना। राहुल गांधी जब पूछा जा रहा है कि आपने भारत का अपमान किया है, विदेश में जाकर भारत का अपमान किया है, ये आरोप लगा रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सदन में आरोप लगाया गया है। वाले मसले पर मैं अवधेश जी से जवाब दूंगा, लेकिन रत्नाकर जी एक बात जो बात कौशिक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के भीतर रहकर राहुल गांधी को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये इनकी सोच है। अब उस सोच पे, अब इनका व्यक्तिगत सोच है, उस सोच पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। व्यक्तिगत नहीं, वो प्रमाण देकर देख रहे हैं। नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी लोगों की लड़ाई लड़ती है, ठीक है, जनता की लड़ाई लड़ती है, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महिला अत्याचार के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, ये लड़ाई लड़ती है। अब इनकी सोच है कि हमारी पार्टी के लोग हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं देश के मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ, ठीक है। आज जो है, मैं मेरी बातें पूरी कर रहा हूँ। सवाल रत्नाकर जी प्लीज। सत्ता पक्ष आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि सत्ता पक्ष जो है, राहुल गांधी जैसे सदन में प्रवेश कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर लोकसभा के स्पीकर जो है हाउस को एडजर्न करके दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? राहुल गांधी 2-2 बार पत्र लिखते हैं लोकसभा के स्पीकर को कि हमको मौका दिया जाए बोलने का। हमने जो प्रश्न किया है वो सारी चीजों पर क्लैरिफिकेशन देते हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं वाला मिलता। मसला है। एक मिनट, क्यों ये होता है? ये लोकसभा के स्पीकर बतौर सांसद उनको जवाब देने का उनको अधिकार है। राहुल गांधी को खाली करना उसका जवाब मिले, लेकिन क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? कारण यही है कि आपने प्रभावित करके रखा है सबको, एजेंसियों को कंट्रोल करके रखा है, पूरे सिस्टम को ना, सिस्टम को प्रभावित करके। जैसे आप लोग जज को सांसद बना देते थे और फिर सांसद खत्म होती थी फिर जज बना देते थे, वैसे ही ना रत्नाकर जी? जैसे आप लोग किसी जज को सांसद बना देते थे और सांसद बनने के बाद फिर वापस जज बना देते थे, सुन लीजिए, हाँ, जवाब दे देता हूँ। अभी नोटबंदी के, आपको मालूम है कि नोटबंदी जो है देश के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक चीज था। कोर्ट में जिस जज ने यह फैसला दिया कि नोटबंदी जो है सही था, उस जज को रिटायरमेंट के कुछ ही दिन के बाद राज्यपाल बना दिया जाता है। रत्नाकर जी, ये व्यवस्था आपके वक्त भी थी, लेकिन देश में ऐसा कभी नहीं हुआ ना। अगर ऐसा हुआ तो बताइए कि कोई सांसद जज बना हो और जज बनने के बाद फिर सांसद बना हो। भारतीय जनता पार्टी जो बच्चा जानता है कि उससे देश को कितना नुकसान हुआ। रत्नाकर जी, आपका ऑडियो मैं नीचे कर रहा हूँ, आपको बोलना है विक्टिम कार्ड या फिर म्यूट कर दिया, कुछ भी। 1 मिनट रुक जाइए। काबला साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा, प्लीज जल्दी से। रत्नाकर साहब बताएंगे कि जो नोटबंदी पर जो निर्णय आया उस बेंच में कितने सुप्रीम कोर्ट के जज थे? सारे लोगों को बना दिया क्या? अच्छा, एक बात अवधेश जी, अब मैं गुजारिश करूंगा प्लीज बीच में अवधेश जी और हमारे बीच का मसला। एक मिनट प्लीज। रत्नाकर जी, एक मिनट। अवधेश जी, आपने कहा कि यह अपमान था, देश का अपमान पहले हुआ जब वो विदेश में गए राहुल गांधी। देश में अभी एक ही चर्चा है ना कि राहुल गांधी विदेश में गए तो अपमान हुआ, फिर उन्होंने मोदी समुदाय के बारे में बोला तो अपमान हुआ, एक सरनेम को लेकर। अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि देश भी ये समझेगा और सुनेगा कि मसला अपमान का है। ठीक, यही मसला ना अवधेश जी? जी। अब मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, क्योंकि मसला अपमान का है, देश में अपमान का है। क्या बात है। एक मिनट, मसला अपमान का है, तो मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज एक बयान है हरदीप पुरी साहब का, प्लीज जरा प्ले करिएगा। कहा भगवान राम, कहा these guys getting an ass to run a horse's race, कहा अवधेश जी प्लीज स्क्रीन पर। अवधेश जी, मसला अपमान का है, पूरे देश में ही अपमान का मसला है। बिल्कुल। अब एक केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि घोड़े की रेस में गधे को दौड़ा रहे हैं। क्या ये राहुल गांधी का अपमान है कि नहीं? अब देखिए, जवाब इसमें किसी का नाम तो नहीं लिया गया। घोड़े की रेस में गधे को दौड़ाना, अच्छा, इसमें नाम नहीं लिया। ये अपमान नहीं है। एक केंद्रीय मंत्री अगर किसी को ये कहे कि घोड़े की रेस में गधे को दौड़ा रहे हो तो फिर ये अपमान तो नहीं है। एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, कोई ये व्यक्ति यदि किसी का नाम पप्पू है, मैं पप्पू को गाली दे रहा हूं, तो लोग तो सीधा राहुल गांधी को समझ रहे हैं, तो मेरी गलती है कि उन लोगों की गलती है जो राहुल गांधी को समझ रहे हैं? अच्छा, बताइए आप। तो जिनका नाम पप्पू है अगर तो फिर वो क्या समझेंगे? जी, जिनका नाम ही माँ बाप ने पप्पू रखा है तो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो आप क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, वो तो जो बात आप कह रहे हैं कि घोड़े की रेस में गधे को दौड़ाया जाए, मैं नहीं कह रहा, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ, जो आपने वीडियो दिखाई उसमें किसी का व्यक्ति विशेष नाम नहीं लिया गया है कि ये इसके तो ये किसको कह रहे थे? अगर मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे आप। अब वो देखिए, बोर्ड का व्यक्तिगत टिप्पणी है, उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। एक मिनट 4 बार के सांसद को क्या ये बोलना अपमान है या नहीं? नहीं, देखिए
मैं अपमान जब मानूंगा जब नाम लिया जाएगा। जैसे कि राहुल गांधी ने मंच से कहा कि मोदी नाम के सब चोर होते हैं, हाँ। तो वो तो पूरी जो मोदी समुदाय के जो लोग हैं सबका अपमान हुआ वो तो। ठीक, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी पहले आप जल्दी से, उसमें मैं किसी ने छोटी वो सी नहीं बात किया। कहना चाहता प्लीज हूँ। जल्दी से। इसी देश के नेताजी ने विदेश में जाके कहा था भारत में पैदा होने पे लोग सर उस पर हम शर्मिंदा चर्चा होते कर थे। चुके हैं ना, उसका भी जवाब उस पर देता हूँ। श्रीवास्तव जी तो बौखलाए हुए हैं, इनके नेता जेल में सड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। कहाँ सड़ रहे हैं सर? वो फिजियोथेरेपिस्ट, वो रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन के मालिश कर रहा है, सुबह काजू बादाम खा रहे हैं, आप कह रहे जेल में सड़ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ तिलक जी, जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उन पर जवाब नहीं मिलता। फिर ये आपने बाहर वीडियो आके नहीं रोते देखा, हैं। वो भीगे हुए बादाम और अखरोट और सब करवा कुछ रही खा रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट रेपिस्ट भ्रष्टाचार में फिजियोथेरेपिस्ट बन गया। कुछ आप भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि जो हाँ, बैठी जेल में कोई हुई थी, आवाज। उस पे जवाब दे दें। अच्छा अभी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम मत ले प्लीज, डिबेट डीरेल हो जाए। मसला देश का है, देश की हाँ तो बेइज्जती का मनीष है। सिसोदिया, आप भगत सिंह मतलब समझ रहे हैं सर, महाराणा प्रताप। एक मिनट। महात्मा गांधी जी की उसमें वहां जाते हैं राजघाट में, और पंजाब में जो सरकारी दफ्तर है वहां से गांधी जी की मूर्ति उतरवा दी सारी। पूछिए इनसे क्यों। अच्छा अब गांधी जी वाले मसले पर आएंगे तो एक सांसद का बयान याद है, एक मैं एक कह रहा हूं अवधेश जी, चलते चलते, क्योंकि आज एक और ट्वीट किया राहुल गांधी ने। उस ट्वीट में क्या है मैं प्लीज जरा देश को दिखाना चाहूंगा। ये ट्वीट में लिखा उन्होंने, LIC की पूंजी अडानी को, SBI की पूंजी अडानी को, EPFO की पूंजी भी अडानी को। अडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, प्लीज अवधेश जी, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या वाकई में EPFO का पैसा अभी भी अडानी की कंपनियों में लगाया जा रहा है? देखिए ऐसा है, जो ये अडानी की बात कर रहे हैं लोग, ये अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा पिछली बार सारे जितने भी इन्वेस्टर हैं सबने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। सवाल सुनिएगा सर, सवाल सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि जो सवाल है EPFO का पैसा क्या अभी भी अडानी की कंपनियों में लगाया रहा है, सवाल ये है, सवाल समझिएगा। देखिए इसका तो मुझे पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जिस तरह से ये विपक्ष जो अडानी के पीछे पड़ा हुआ है, ये केवल क्या ये सवाल पूछना जायज है कि नहीं? मैं अडानी का मसला मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये सवाल पूछना जायज है कि नहीं कि EPFO का पैसा आप जो है? देखिए सवाल बिल्कुल पूछना चाहिए, हाँ। पूछने का हक है आपका। तो आपको जानकारी, आप बीजेपी के नेता हैं तो जानकारी तो होगी ना सर, EPFO का पैसा अगर अडानी की कंपनी में लगाया जा रहा है? देखिए मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अडानी के कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है अडानी ग्रुप से। आपको कैसे पता? एक बात बताइए, जब कांग्रेस के राजस्थान में हजारों बीघे जमीनें दी जाती हैं अडानी ग्रुप को, जब उसको कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, जल्दी से 10 सेकंड रत्नाकर जी, 10 सेकंड। राजस्थान इतना बड़ा इन्वेस्टर है, रत्नाकर जी 10 सेकंड वक्त नहीं है। ओके ओके अवधेश जी का, रत्नाकर जी आप कोर्ट जाओगे कि नहीं जाओगे, या फिर नाखून कटा के शहीद का दर्जा लोगे? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे हम, जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट में जाएंगे, हम अपने बातों को रखेंगे, हमारा अधिकार है कोर्ट में जाना। नहीं तो रखेंगे तब तक तो बंगला भी खाली कर दोगे। नहीं बंगला तो ये तो इनको जल्दीबाजी है ना, ये इनको जल्दीबाजी। आपने देखा राहुल गांधी के यहाँ पुलिस की नोटिस कितने जल्दी गई, वहाँ पे पूछताछ के लिए कितने जल्दी पहुंचे। तो जल्दीबाजी तो इनको रहती है ना हर चीज की। हाँ। हमें क्या जल्दीबाजी, हम तो जनता को विश्वास पे बैठे हैं और जनता पे भरोसा है हमको, और हमको मालूम है कि जनता एक न एक दिन जरूर न्याय करेगी, आज नहीं 2024 में करेगी, इनकी सारी कार्यशैलियों को खोल के रखेगी। अच्छा, और 24 में जनता फिर वही राफेल वाला मुद्दा हो गया तो? नहीं, राफेल का भी निर्णय आप सुनिए, राफेल में जो निर्णय आया है। नहीं, जनता की अदालत वाला जो रमेश जी कह रहे थे कि जनता की अदालत, जनता ने तो फिर कह दिया था ना कि मोदी। जनता को आप देखिए तिलक जी, जनता को आप कुछ दिन तक बरगला सकते हैं, हाँ, और झूठ बोलकर 10 साल तक बरगला नहीं सकते, बिल्कुल सही कहा आपने। परमानेंट आप बरगला नहीं सकते। नहीं, 10 साल तक तो नहीं बरगला सकते जनता को, मैं आपकी बात से साल और बचा है, बरगला लीजिए। 2024 में जनता आपको 14 में भी कहा आपने, 17 में भी कहा, 19 में भी कहा, 22 में भी कहा, 24 आ गया। नहीं रहता, मैं तो नहीं कह रहा, जो आप बात कह रहे थे मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। ऐसे ही हुआ था ना? नहीं, तो इतना बड़ा जो खुलासा हुआ है अडानी का, सर राफेल का भी खुलासा हुआ था। नहीं, आप समझिए, तो ये क्या है, अभी धीरे धीरे ये सारा पर्चे जब खुलेंगी, जब जनता के सामने से जो पर्दा लगाया इन लोगों ने, वो पर्दा धीरे धीरे उठेगा। हाँ, तो पर्दा जब उठ जाएगा तो सारा मामला खुल जाएगा। चलिए ठीक है सर, ओके, ये जनता है, जनता को तय करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी आपका भी, रमेश जी आपका भी, रत्नाकर जी आपका भी, अवधेश जी आपका भी।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।